नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कहां एक महीने में लगातार कई चोरी की घटनाओं से इलाके में फैली दहशत, कहां भाजपा नेता के निवास पर हुआ माता की चौकी का आयोजन, और साथ ही आपको बताएंगे कि कहां केंद्रीय मंत्री ने बापू धाम सुपरफास्ट को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। ऐसी ही और भी खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। अमरोहा में बढ़ता जा रहा है चोरों का आतंक। एक महीने में कर चुके कई चोरी की घटनाएं। चोरों ने नकाब लगाकर 25,000 नकदी सहित लाखों के माल पर किया हाथ साफ। जागने पर पता चला घटना का। और वहीं अमरोहा धनौरा क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है चोरी का ग्राफ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शिव कुमार। शिव कुमार, कहाँ के रहने वाले हो? क्या मामला हुआ है? क्या घटना हुई है? कोमल कटा है, चोरी हुई है। कितने का नुकसान है? 3 लाख रुपए का। नकदी कितनी थी? नकदी 25,000 रुपये। किस समय ये घटना है? रात कई 12:30-1 बजे के बीच में। पुलिस को सूचना दे दी? पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस आई थी मौके पर? पुलिस आई थी मौके पर। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। भैंसदेही के अंबेडकर वार्ड नंबर 14 भैंसदेही में राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर भाजपा नेता श्री भजनलाल छत्रपाल के निज निवास पर मां वैष्णो देवी जागरण भैंसदेही ग्रुप द्वारा माता की चौकी का भव्य आयोजन उत्साह व उल्लास के साथ किया गया। आयोजन रात्रि 9 बजे जागरण ग्रुप के संचालक दानवी छत्रपाल द्वारा विधि विधान से पूजन कर मां की ज्योति प्रज्वलित करने के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत कर देर रात्रि तक संपन्न किया गया। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता रामेश्वर लक्ष्णे की रिपोर्ट। गोरखपुर में राष्ट्रीय सैतवार मल्ल स्वाभिमान मोर्चा संगठन के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही साइकिलिस्ट पूर्वांचल के गौरव उमा सिंह को उनके एडवेंचर स्पोर्ट में किए गए विशिष्ट कार्यों को देखते हुए मातृशक्ति एवं प्रबुद्ध जनों द्वारा सम्मानित किया गया। ये सम्मान समारोह शिव शक्ति लॉन तारामंडल गोरखपुर में आयोजित किया गया। उमा सिंह पहले भारतीय हैं जो देश के 28 राज्यों की राजधानी मात्र 73 दिनों में 12,271 किलोमीटर की दूरी को साइकिल से तय किया है। ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। दूसरी उपलब्धि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर 15 अगस्त 2021 को साइकिल से अप एंड डाउन का रिकॉर्ड बनाने वाले प्रथम भारतीय हैं। तीसरी उपलब्धि कश्मीर के लाल चौक से कन्याकुमारी तक बिना सोए 63 घंटे लगातार मोटरसाइकिल चलाकर 3,669 किलोमीटर को तय करके लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। चौथी उपलब्धि बीते 15 अगस्त को नेपाल के 4 पर्वत श्रृंखलाओं पर साइकिल से चढ़ाई करके कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। इस दौरान राहुल सिंह, सुधीर सिंह के साथ संगठन के अन्य लोग उपस्थित रहे। किस तरह से आपने यात्रा शुरू की? कितनी समस्याओं का सामना करना, किन किन लोगों ने सहयोग किया आपका? सहयोग में सब बोला जाए तो इतने सारे लोगों ने सहयोग किया है। लाइक सबसे पहले सैतवार स्वाभिमान मोर्चा और अलग अलग ट्रस्ट ने भी मेरे को सपोर्ट किया है। गोरखपुर की साइकिल स्टोर कंपनी ने, कलकत्ता साइकिल स्टोर ने सपोर्ट किया है। दिल्ली की एक बाइक कंपनी थी रेंटल मार्क, उन्होंने सपोर्ट किया है। प्रशांत सिंह जी हैं, सुरजीत भैया, रजनीश भैया हैं, सभी लोगों ने सपोर्ट किया, तब जाके मैं कंप्लीट कर पाया हूँ सारी चीज़ें। इनके लिए क्या कहना चाहें जो आज सम्मान भी आपका हो रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने मेरा सपोर्ट किया है और मैं कुछ कर पा रहा हूँ इसके लिए। क्या नाम है आपका? मैं उमा सिंह, साइकिलिस्ट हूँ। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण मोहन सैनी की रिपोर्ट। रविवार को सिसवा कस्बे में गाजे बाजे ढोल ताशों के साथ गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन ढोल जुलूस निकाला गया। नगर में स्थापित 1 दर्जन गणेश प्रतिमाओं को देर रात तक नारायणी नदी के खेकड़ा घाट पर विसर्जित किया गया। सिसवा कस्बे के स्टेट चौक, हनुमानगढ़ी, सब्जी मंडी, गोपाल नगर, श्री राम जानकी मंदिर तराहा, फल मंडी सहित विभिन्न स्थानों पर स्थापित गणेश प्रतिमाएं अपराह्न 3 बजे से स्टेट हाथी में एकत्र हुई। प्रशासन द्वारा समितियों को दिए गए क्रमबद्ध नंबरों के गणेश प्रतिमाओं का पालकी यात्रा के साथ डोल यात्रा निकाल कर नगर में निकाली गई, जो भारी पुलिस बल के साथ श्री राम जानकी मंदिर रोड, अमरपुरवा, गोपाल नगर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन रोड, फल मंडी, सायर स्थान रोड, मस्जिदिया ढाला होते हुए खेकड़ा घाट पर पहुंचे, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता रुनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
केंद्रीय मंत्री ने सिसवा में बापू धाम सुपरफास्ट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सिसवा बाजार स्टेशन पर सोमवार से मोतिहारी से वाराणसी तक चलने वाली बापू धाम सुपरफास्ट का ठहराव शुरू हो गया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व सांसद पंकज चौधरी ने सिसवा रेलवे स्टेशन से बापू धाम डाउन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता रुनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बिहार में होने वाली जातिगत जनगणना के बाद आरक्षण दिए जाने की मांग अभी से जोर पकड़ने लगी है। इतना ही नहीं, राजनीतिक भागीदारी भी सुनिश्चित करने की मांग उठ रही है। इसी कड़ी में महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण के बगहा से हुंकार भरी गई है और अखिल भारतीय गौड़ आदिवासी संघ का प्रांतीय सम्मेलन कर बिहार प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद के नेतृत्व में लोग एकजुट होने लगे हैं। बताया जा रहा है कि बिहार में भी 1% आरक्षण वाले गौड़ आदिवासी समाज आगामी नवंबर में 50,000 कार्यकर्ताओं के साथ विशाल रैली का आयोजन कर आगे का राजनीतिक निर्णय देगा। समाज को जागृत करना। मेरे समाज के लोग पश्चिम चंपारण में ही सिर्फ 1,80,000 वोटर है, जनसंख्या करीब 6 लाख से ऊपर है। तो अभी किसी प्रकार का सरकार की तरफ से कोई मुहैया नहीं दिया जा रहा है। मेरा मेन मकसद है पूरे बिहार के 38 जिला के गोंड समाज के लोगों को एकत्रित करना, एक मंच बनाना। और जब मैं चला था, अकेला चला था, आज लगता है कि सभी जिला में अच्छी खासी भीड़ जमा हो रही है। सब लोग अपने जागरूक लोग हैं। मेरा यही मकसद है। दूसरा मकसद है कि पूरे चंपारण के लोग वासियों से मैं आह्वान करना चाहूँगा कि मैं एक सोच रखा हूँ कि चलो चंपारण की ओर 6 नवंबर को मैंने एक प्रोग्राम रखा है जिसमें पूरे बिहार के अपने समाज के लोग आएंगे। कम से कम 50,000 लोग का संभावना आने के लिए, और वहाँ बताना है कि मुझे कैसे रहना है, हम लोग मूल निवासी हैं, हम लोग कैसे वंचित किया जा रहा है, अपने अधिकार के लिए बात रखना है। हम लोग कोई पार्टी विशेष पर बात नहीं कर रहा है, लेकिन अपना संख्या जाहिर करेंगे। यहाँ क्या शुभ नाम हुआ? अर्जुन प्रसाद। अध्यक्ष माननीय श्री अर्जुन प्रसाद गोंड जी के अध्यक्षता में यहाँ पे गोंड समाज के जो अधिकारों से संबंधित बातें हैं, उनके उत्थान से संबंधित बातें हैं, उनके शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक हर तरह के जो उत्थान से संबंधित बातें हैं, उसके संबंध में चर्चा होनी है। इसके अलावा बेसिक बात यह है कि बिहार राज्य की तरफ से जातिगत जनगणना जो होनी है। बिहार से सी न्यूज संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। आज 5 सितंबर पूरे गुजरात में शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। शिक्षक को विद्यार्थी के जीवन में माता पिता के बाद दूसरे नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। शिक्षक को माता का स्थान भी दिया गया क्योंकि शिक्षक अपना पूरा जीवन विद्यार्थियों की शिक्षा के पीछे न्यौछावर करते हैं। शिक्षक को गुरु कहा गया। गुरु एक ऐसे व्यक्ति है जो हजारों विद्यार्थियों के जीवन को उजागर करता है। संस्कृत में गुरु का शाब्दिक अर्थ अंधकार दूर करना होता है, जिसे भारतीय परंपरा में गुरु को सर्वोच्च महत्व और आदर दिया गया है। शिक्षक के मार्गदर्शन में शिक्षा प्राप्त करने वाला विद्यार्थी का जीवन आनंदमय और सफल बन जाता है। आज रोज तिलकवाड़ा प्राथमिक शाळा खाते 5 सप्टेम्बर 2022 रोज स्वयं शासन दिन એટલે કે ડૉક્ટર રાધાકૃષ્ણની જન્મજયંતિના પ્રસંગે શિક્ષક દિનની ઉજવણી થઈ રહી છે, જેમાં સમગ્ર દિવસ દરમિયાન બાળકો જ શાળાનું સંચાલન કરશે, બાળકો શિક્ષણ કાર્ય કરશે, તેમજ દેશની શિક્ષણ વ્યવસ્થા તેમજ બાળકોમાં શિક્ષણ પ્રત્યે જાગૃતતા આવે, એમનામાં લીડરશીપના ગુણો વિકસે જેવી વગેરે બાબતોથી બાળકોને માહિતગાર કરવા માટે આજે તિલકવાડા પ્રાથમિક શાળા ખાતે શિક્ષક દિનની ઉજવણી કરવામાં આવી છે, જેમાં ધોરણ 3 થી 5ના 35 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ આજે દરેક વર્ગમાં પોતપોતાના વિષય ફાળવેલા છે, એ વિષય પ્રમાણે શિક્ષણ કાર્ય કરશે અને સમગ્ર દિવસનું સંચાલન આજે વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા જ થશે। હું તિલકવાડા શાળા परिवार वती दरेक विद्यार्थियों ने हार्दिक शुभकामना पाठवुं छूं। जय हिंद। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी थाना क्षेत्र मैलानी अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में व्यापारियों के हौसले बुलंद हैं। लंपी वायरस को देखते हुए शासनादेश जारी हुआ था, जिस शासनादेश की व्यापारी धज्जियां उड़ा रहे हैं और पशुओं का बिना मेडिकल किए जिले में आवागमन जारी है।
लखीमपुर से सीनू संवाददाता रामेश्वर सिंह की रिपोर्ट। ग्राम भोलापुर में पिछले कई वर्षों से ग्रामीण नवरात्रि के समय दुर्गा पूजा का कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं। वहां के पुजारी बता रहे हैं कि मुझे 19 वर्ष हो गया। यहां पर ग्रामीणों ने दुर्गा जी की मूर्ति को स्थापित करने के लिए चबूतरा बनाने का सोचा और कुछ ग्रामीणों ने चंदा लगाकर माता जी की मूर्ति को रखने के लिए चबूतरे का निर्माण कार्य शुरू कराया। गांव के ही कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और मैलानी पीआरबी को बुलाकर मंदिर निर्माण कार्य को रुकवा दिया। 112 नंबर पुलिसकर्मी ने क्षेत्रीय लेखपाल से बात की तो लेखपाल ने कहा कि अभी काम बंद करा दीजिए। कल 6 सितंबर को मंदिर निर्माण कार्य कराने वालों को गोला तहसील भेज दीजिए। उच्च अधिकारियों के समक्ष इनकी बात रखी जाएगी। कितने दिन से रहते हैं बाबा आप यहाँ पे? जगह गाँव में हो गए 19 साल हो गए। तो हर साल यहाँ मूर्ति स्थापना होता है? पहले था वो गाँव में होती है पूजा। गाँव के बाद में आज यह करीब 5 साल है यह पूजा करते हैं। अभी क्या दिक्कत हुआ है? मंदिर बना था तो क्या? मंदिर बनती है, गुरुवेल प्रधान है और बालक राम प्रधान ने इसका पट्टा करे है। उन्हें ने और गुरुवेल प्रधान के द्वारा जब सब यह पुलिस लेखपाल कानून द्वारा जब नाथ दी गई। तो अभी क्यों बंद करा दिया गया है? हाँ भाई, इसलिए बंद कराए तो जी हमारे गांव के 2 लड़का आए, इनके काट के हमारी कमाई। अच्छा तो इसलिए इनने बंद करवाए। चलिए लेखपाल कानून है कि कल हम निर्माण करने करोगा ये सब बताइए। ठीक। मंदिर का निर्माण जो चल रहा था इसको क्यों रुकवा दिया गया है? मंदिर का निर्माण जो चल रहा था इसको रुकवाने का मेन वजह ये है कि कुछ लोग कहते हैं हमारा इस पर 3-3.5 डिसमिल का पट्टा है। पट्टा हमारा कम नाप के लेखपाल ने दिया है, हमारा पूरा कर दिया जाए। फिर हाल इनको 3-3.5 डिसमिल है, लेकिन नहीं तो रुकवाने के लिए इन लोगों के पास कोई स्टे था? कोई स्टे या कोई आदेश था? कोई आदेश नहीं था। और जो कि इनके पास 3.5 डिसमिल का जगह कोई 5-6 डिसमिल कब्जा किया है, कोई 5 डिसमिल कब्जा किया है, किसी का मान लो 3 डिसमिल है। तो स्थान को भी जो मंदिर निर्माण चला था उसको मौजूदा हालत में रुकवा दिया गया है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि ये मंदिर बने। अच्छा। बाबा के राज में नहीं बनेगा तो बनेगा किसके राज में मंदिर? ठीक। लखीमपुर से सीनियर संवाददाता रामेश्वर सिंह की रिपोर्ट। शिक्षक कभी सामान्य नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मांडवी शहर और तहसील की विभिन्न पाठशालाओं के छात्राओं ने खुद शिक्षक बनने का अनुभव कर समाज और राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका को जाना। छात्रों के लिए अनुभव अद्भुत है और जीवन के एक सुनहरी यादों के साथ अति महत्वपूर्ण सबक के तौर पर अपने आने वाले जीवन की नई दिशा देने वाला बताया गया। छात्रों ने अपने जीवन के इन खूबसूरत यादगार पलों का आनंद लिया और उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। नमस्कार, श्री वी.एफ. चौधरी उच्चतर माध्यमिक શાળા માંડવી ખાતે 5મી સપ્ટેમ્બર ડૉક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણનના દિવસની ઉજવણી સ્વયં શિક્ષક દિન તરીકે ઉજવવામાં આવી, જેમાં અમારી શાળાના 30 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષકો બન્યા અને શિક્ષક તરીકેની ભૂમિકા ભજવી, જેમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો। વિદ્યાર્થી મિત્રોને પણ ખૂબ મજા પડી। અમારી શાળામાં આ ઉજવણીનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એ હતો કે વિદ્યાર્થીઓ સમાજમાં શિક્ષણનું મૂલ્ય સમજે અને દેશમાં સમાજમાં તેઓ રાષ્ટ્ર માટે શું કરી શકે તેમજ દેશ ઉજાગરમાં શિક્ષકનું મહત્ત્વ સમજાય એ હતું। ચાણક્યના શબ્દોમાં કહીએ તો शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण इनकी गोद में पलता है। जय हिंद। सूरत से कैमरा पर्सन निकुंज चौधरी के साथ सुरेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।